दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों मेरी सोसाइटी में, मतलब मेरे से एक फ्लोर नीचे वो लोग रहते हैं। तो उसने कहा कि आरती, आज की डेट में बच्चों की परेशानी ये है कि जिन बच्चों ने आज एमबीए का फाइनल सेमेस्टर दिया है, उनको आज की डेट में प्लेसमेंट की टेंशन हो चुकी है। रीजन, फैक्ट है ये। क्यों? क्योंकि कल तक आप सोचते थे फॉरेन, तो आज फॉरेन की हालत ऐसी है कि फॉरेन में खुद ही नौकरी नहीं है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप लोगों ने अगर न्यूज देखा होगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक दिन में 900 एम्प्लॉयज को निकाला है। अगर आप दूसरे सेक्टर की बात करें तो हर जगह पे 50, 60, 70, 80, 100, 200, 500 लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं। अगर आप ध्यान देकर देखें, हर जगह की इकोनॉमी इतनी क्रंच हो चुकी है कि अगर आप पेपर, मैं तो अभी खैर पेपर पढ़ना बंद कर चुकी हूँ, अगर आप न्यूज पेपर देखें तो आधे पेपर में आपको यही मिलेगा कि लोगों ने सुसाइड कर लिया, लोगों के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा था, लोग अपनी लाइफ लीड अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग जिस जिस जनरेशन में हैं, हमारे पहले तक हम एक नॉर्मल लाइफ लीड करने की आदत थी। इनफैक्ट अगर आज आप मेरी बात करें तो आज मुझे आप जिस भी सिचुएशन में रखेंगे, मुझे आदत है उस सिचुएशन में जीने की। अच्छा मिलेगा तो और बुरा मिलेगा तो मैं कंप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने गुड फेस भी देखा है, मैंने बैड फेस भी देखा है। लेकिन अगर आज मैं बात करूं तो मेरे 6 साल की बेटे की, तो शायद जब वो अपने टाइम पे जाएगा तो वो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि फील नहीं कराया है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मैं खुद हूं। क्योंकि आज की डेट में हम अपने बच्चे का डिमांड उनके करने से पहले पूरा कर देते हैं। आज की डेट में वो कुछ चाहे ना चाहे, उसके पहले हमें लगता है दूसरे के बच्चों को ये मिल रहा है, हमारे बच्चों को भी यही मिलना चाहिए। और इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे बच्चों का एक्सपेक्टेशन लेवल डे बाय डे बहुत हाई होता जा रहा है। फ्रेंड्स, मुझे कभी याद नहीं है, हालांकि मैं भी एक बिजनेसमैन की बेटी थी, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैं कभी एसी रूम में बैठ के खेलती थी। मुझे याद नहीं है। खेलने के लिए हमारे पास प्लेग्राउंड ही होता था, या घर में नॉर्मल पसीना निकल रहा और हम खेल रहे हैं। लेकिन आज मैं अपने 6 साल के बेटे को देखती हूँ तो कहता, पढ़ना अगर है तो मम्मी एसी ऑन करोगी तभी मैं पढ़ूंगा। मैंने कहा क्यों भाई, एसी के साथ पढ़ने का क्या कनेक्शन है? तो कहता, अरे मम्मी, जब फैन चलता है ना तो पेज ऐसे ऐसे होने लगता है, और जब पेज ऐसे ऐसे होने लगता है तो कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। राइट? जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर कल की डेट में मैं, अच्छा किसी ने लिखा है साउंड नहीं आ रहा है, आप साउंड नहीं सुन पा रहे हो? साउंड क्लियर है? क्योंकि कान्हू चरण जी कह रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है। सर आई थिंक आपके यहाँ से कुछ नेटवर्क इश्यू होगा, बिकॉज मेरे यहाँ पे तो फुल दिखा रहा है। अंकित, आप सुन पा रहे हो? हाँ, साउंड आ रहा है। साउंड है ना? ओके सर, आपके यहाँ से साउंड क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आज की डेट में अब आप एक्सपेक्ट करिए कि अगर मेरा 6 साल का बेटा, अगर उसको पढ़ने के लिए एसी ही चाहिए, स्कूल में एसी ही चाहिए, कार में एसी ही चाहिए, जो उसका जो कम्युनिटी हॉल है उसमें भी एसी ही चाहिए, कल की डेट में खुदा ना खास्ता अगर मैं किसी भी कारण से अगर उसको वो लाइफ ना दे पाऊं, देन देन वी हैव टू थिंक ट्वाइस। क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चे का एक्सपेक्टेशन लेवल यहाँ पे करके रखा है। हमारा थॉट ये होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को अगर सक्सेस सिखा रहे हैं तो आप अपने बच्चे को फेल्योर भी जरूर सिखाएं, बिकॉज सक्सेस एंड फेल्योर इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। और नेटवर्क से अच्छा एक्सपीरियंस आप जिंदगी में कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि वो फील्ड है
जो आपको मैं कहती हूँ कि साम दाम दंड भेद, मतलब एक इंसान को परफेक्ट बनाने के लिए जितने भी एंगल चाहिए वो सब कुछ अगर कोई इंडस्ट्री दे सकता है तो उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क इंडस्ट्री। द रीजन, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सब कुछ है। करना क्या है? सिर्फ प्रॉपर मेंटोर, प्रॉपर गाइडलाइन, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एडुकेशन। एडुकेट योरसेल्फ। अगर आप इनको फॉलो करते हुए जो वेस्टीज का सिस्टम कहता है अगर आप फॉलो करें तो बॉस मैं आपको बता सकती हूँ, बताऊंगी नहीं, आज जो 101 लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे, ये मेरा वादा है आरती तिवारी का कि आपका सक्सेस हमारी गारंटी है। सिर्फ फॉलो करना है आपको, और वो भी कुछ ऐसा नहीं फॉलो करना जो हमने तैयार किया है। आपको वो फॉलो करना है जो आज 16 साल से लोग फॉलो करते आ रहे हैं, और ज्यादा नहीं, आप भी सिर्फ 1 करोड़ रुपया पर मंथ का इनकम कर रहे हैं, राइट? बॉस, मैंने अपने लाइफ में लोगों को पूरी जिंदगी खत्म करते हुए देखा कि लोग अपने पूरे लाइफ में 1 करोड़ नहीं कमाते। हमारे वेस्टीज में ऐसे लोग हैं जो पर मंथ 1 करोड़ रुपया इसी सिस्टम से ड्रॉ करते हैं, राइट? जहां पे लोग पूरी जिंदगी गुजर जाती है, कमाते तो हैं, लेकिन जहां पे लोग एक अच्छे घर की कल्पना नहीं कर सकते, आज आपके सामने लिविंग एग्जांपल है कि लोगों ने एक दो नहीं, समर के लिए अलग, विंटर के लिए अलग, सैटरडे संडे के लिए अलग, ऐसे ऐसे घर भी बना रखे हैं जहां पे लोग, जो मैंने देखा है कि मिडिल क्लास के लोग कैसी गाड़ी लेते हैं? एक गाड़ी खरीदते हैं, उसका बजट कितना होता है? 7 से 10 लाख रुपए। मिडिल क्लास फैमिली, 10 लाख से ऊपर बढ़ना नहीं है, और 10 लाख की गाड़ी तो खरीद लिया, लेकिन अब करेंगे क्या? उसको गाड़ी के साथ साथ कवर भी खरीदते हैं, ठीक? और कवर क्यों खरीदते हैं? क्योंकि गाड़ी रोज तो निकलेगी नहीं। अरे 10 लाख का गाड़ी लिया, अब इंस्टॉलमेंट भी तो भरना पड़ेगा, तो गाड़ी रोज निकलेगी तो पेट्रोल का खर्चा कहाँ से आएगा? तो लोग क्या करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कवर लगाते हैं, गैरेज में सजाते हैं, फोटो पोस्ट करते हैं, और जब किसी रिलेटिव की शादी होती है, किसी का फंक्शन होता है, तो गाड़ी निकाल के हमारे पास भी गाड़ी है, हम भी गाड़ी चलाते हैं। लेकिन उस बेचारे के पास, क्योंकि वो करे, उसकी गलती नहीं है, इनकम लिमिटेड है, आप करोगे क्या? अगर आप अपना जनरेशन बॉस अगर हम याद करें, हमारे जनरेशन में हमने क्या देखा है? पापा नौकरी करते हैं, राइट? और पापा पूरी लाइफ काम करते 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 थोड़ा 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 पैसा जमा करते हैं। 50-60 साल के बाद पापा के पास थोड़ा सा पूंजी होता है, थोड़ा सा पैसा आता है, पापा एक धीरे धीरे घर बनाते हैं। धीरे धीरे घर बनाते बनाते 10-15 साल और निकल गए, पापा 50 से हो गए 65, और ज्यादा हो गया तो पापा, जब तक फुल घर फिनिश्ड हुआ पापा की उम्र हो गई 75। उसके बाद बच्चा गृह प्रवेश करता और पापा मम्मी की फोटो दीवार पे लटकी होती है, ठीक? और बेटा हाथ जोड़ के कहता है थैंक यू पापा मम्मी, तुम्हारे सपने का घर पूरा हो गया। रीजन, हमें अपने लाइफ को लीड करने की लिबर्टी ही नहीं मिली। लेकिन अगर आज मैं आपसे पूछूं, जो हमारे वेस्टीज के लोग हैं, बस पूरी जिंदगी, क्योंकि मैं बंगाल में रहती हूँ ना, मैंने देखा है बंगाल के लोग घूमने जरूर जाते हैं। हर साल बंगाल के लोगों का फेवरेट है घूमने जाना, लेकिन बंगाल के लोग साल में 2 बार घूमने जाते हैं। गर्मी का दिन आया तो उनका दौड़ है दार्जिलिंग जाना, और अगर थोड़ा ज्यादा पैसा है तो उनकी दौड़ है गैंगटॉक जाना, और अगर विंटर का दिन आया तो सबसे पहले दीघा जाना, और उससे ज्यादा पैसा है तो पूरी जाना, राइट? इसके आगे नॉर्मल लोग कहीं सोच भी नहीं पाते। लेकिन आज मैं बता दूं कि वेस्टिजियन साल में 2 फॉरेन टूर करते हैं, एक एशिया का और एक यूरोप का, राइट? हम सुनते हैं, जानते हैं,
अभी भी लग रहा, अरे वाह मैडम आपने बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन दिया, अब हम भी करेंगे। लेकिन जैसे ही आप तैयार होंगे, आपका एक ब्रेन बोलेगा यार अंकित कर सकता है, अंकित के पापा मम्मी करते थे ना, अंकित कर लेगा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे आपने अंकित को देखा, कभी अंकित के पापा को देखा और कभी उनको देख के पूछा कि अगर एनपी जेना जी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? राइट? तो ब्रेन को ये मत बताइए कि किस कारण से आप नहीं कर सकते। बताना है तो ब्रेन को ये बताइए कि बॉस अगर अंकल कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। राइट? ये पावर आपको दिखानी है। क्यों? जेना जी ने उस दिन इतिहास रचा है जिस दिन वेस्टीज का सिस्टम बड़ा इतना स्ट्रांग नहीं था। उन्होंने मुझे बताया कि मैम मैं प्रोडक्ट लेने के लिए बारीपदा से भुवनेश्वर आता था और मैं प्रोडक्ट लेकर जाकर बारीपदा में देता था। आज बारीपदा में डीएलसीपी खुल चुका है। आज आप ऑनलाइन बिलिंग करते हो। आज आईटी डेवलप हो चुका है। आज हर सिस्टम आपके पास अवेलेबल है। तो आपका नॉलेज ये होना चाहिए कि अगर जेना जी ने इस लेवल को अचीव करने में अगर 5 साल लगाया है तो जीवन इस लेवल को अचीव करेगा 2 साल के अंदर। यस और नो? यस। यस। अंकित उसको अचीव करेगा 2 साल के अंदर। अगर पापा को ये करने में 5 साल लगा है, पापा मैं तेरी परछाई हूं, मैं 2 साल में करके दिखाऊंगा। समय बदल रहा है। करेक्ट? यस। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। डोंट प्ले अ प्ले गेम। ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि एडवर्स सिचुएशन में लोगों ने करके दिखाया है कि बेटा जब कुछ नहीं था तो तुम्हारे पापा मर्सिडीज लाए हैं। राइट? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो तुम अपने बच्चे को क्या दोगे? अब ये तुम्हारा प्लानिंग होना चाहिए। करेक्ट? नंबर 1, छोटा सा एक कैलकुलेशन दिखाऊंगी। मुझे लगता है कि लोगों को लगता है बड़ा मुश्किल है, बड़ा काम करना है। कुछ नहीं। आज की डेट में वेस्टीज ने हर चीज को इतना आसान बना दिया है कि मुझे लगता है कि आज के दिन में जितने, क्योंकि आज हर आदमी नौकरी ढूंढ रहा है, आज हर आदमी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है और अपॉर्चुनिटी आपके गेट के सामने खड़ी है। आपको अपने दिमाग को सिर्फ एक सिग्नल देना है, ये होगा कि नहीं होगा? आंसर इज होगा। अगर आपने अपने ब्रेन को क्वेश्चन मार्क में डाला, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, द आंसर इज आप कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपका ब्रेन 50% ये मान चुका है कि मैं जो काम करने जा रहा हूं शायद ये नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर मेरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन हो कि बॉस अगर एनपी जीना जी ने किया है तो मैं तो जरूर करूंगा। मैं आपको बता रही हूं, यहाँ पे जो 101 लोग आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे उनके लोग उनके सामने खड़े होंगे और कहेंगे कि सर आपने हमें रोल मॉडल बनाया, आप हमारे रोल मॉडल थे, हमने सिर्फ आपको देखा, हमने बाएं दाएं नहीं देखा, हमने सिर्फ आपको देखा और हमने यही सोचा कि जब जेना जी ने एडवर्स सिचुएशन में किया है, हमारे पास तो सब कुछ अवेलेबल है, हम क्यों नहीं कर पाएंगे? करेक्ट? सिर्फ मेंटल प्रिपरेशन लेना है आपको, बाकी ऑल सेट। राइट? छोटा सा एक एग्जांपल दूंगी। बेटा अगर तुम मुझे होस्ट बना दो तो आई जस्ट वांट टू शेयर एक्सप्लेन। ओके। थैंक यू। मैं जस्ट आप लोगों को एक कैलकुलेशन दिखाना चाह रही हूँ। सिंपल सा कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन के पहले मैं जरा सा एक सिंपल सी और बात कर लूं। आप लोगों की जान पहचान में आप तो हो, ठीक है? क्या आप अपने जैसे, क्यों मैंने कहा अपने जैसे?
क्योंकि बहुत सारे लोग अभी शाम को आराम से बैठ के टीवी देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो न्यूज़पेपर, वही कितने कोरोना में मरे, कितने मरने वाले हैं, कितनों का टेस्ट हो गया, कितने पॉजिटिव है, करेंगे कुछ नहीं। अरे मेरे को कोरोना हुआ, आप जान के करोगे क्या? कुछ है आपके हाथ में? कुछ नहीं है। जो करेगा डॉक्टर करेगा, हम ब्लेसिंग्स देंगे। इनफैक्ट ऐसा डेंजरस हो गया कि अभी किसी को पता चले मुझे कोरोना हुआ है तो वो मेरे घर पे भी नहीं आएगा, राइट? ऐसे में रोज न्यूज़पेपर लेके ये पढ़ना कि 15,000 लोगों को आज इंडिया में कोरोना हो गया। भाई तो तुम्हारे पढ़ने से वो 15,001 भी नहीं होगा और वो पढ़ने से 14,000 भी नहीं होगा। इट्स जस्ट अ नंबर, ठीक? लेकिन अभी हम लगे हुए हैं रिसर्च करने। अभी अगर आप ध्यान देके देखें तो आधे लोग बैठे होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया, ठीक? अभी अगर आप ध्यान देंगे तो रिसर्च करेंगे कि चाइना का वो कौन कौन सा सामान है जिसको अगर हम छोड़ देंगे, राइट? करेंगे कुछ नहीं, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टडी करेंगे। ज्ञान का भंडार बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। अरे भाई साहब, अगर उस ज्ञान से 1% का इनकम हो जाए या कुछ कर लो तो लगता है ठीक है यार, मैंने पूरा दिन दिया और पूरे दिन के बाद ये जो ज्ञान मैंने लिया इससे मैंने कुछ किया। या तो 10 लोगों का भला करूं तो मन में शांति, या कुछ कमाऊं तो मन में शांति। सिर्फ ज्ञान लेते जा रहे, लेते जा रहे, लेते जा रहे। और इसीलिए हमारे पास ज्ञान तो बहुत है, दे किसको, राइट? तो अगर आप सोच रहे हैं कि जितने वो बेकार लोग हैं सब आपके लिए फायदेमंद है, तो आई एम सो सॉरी। वेस्टीज कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं कि सबको बुला कर लाओ, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। सॉरी, वेस्टीज कैरियर है और कैरियर में सिर्फ वही लोगों का वेलकम है जो मेरी फ्रीक्वेंसी के हो। क्यों? मैं आज आपको बता दूं भाई साहब, जो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि आज से 2 साल के बाद, ऑलरेडी ये हो चुका है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आगे लेके चल रही हूँ। आज से 2 साल के बाद वो सिचुएशन 100% आप कागज पे लिख के रख लो कि वो सिचुएशन आने वाला है जहां पर जिन लोगों से आज आपने बात की है और उन्होंने आज आपकी बात अगर नहीं सुनी तो 2 साल के बाद वो सिर्फ आपको फोन करेंगे और कहेंगे काश मैं तेरी बात अगर उस दिन सुन लिया होता तो आज मैं भी सक्सेस होता, राइट? और एक लाइन बता दूं कि बॉस, जिस हिसाब से वेस्टीज हमारा ग्रो कर रहा है, आज नहीं तो कल सबको वेस्टीज में आना तो पड़ेगा, राइट? कोई आ जाएगा, कोई कल आएगा, लेकिन आना कंफर्म है। ऑप्शन ही नहीं है ना, जाओगे कहां? हर आदमी को इनकम चाहिए तो आना तो आपको पड़ेगा, राइट? अब देखो, मैं आपको पेमेंट और रिटर्न का एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखा रही हूँ। इसके पहले मैं आपको बता दूं सिंपल सा फॉर्मूला 1636 जो आप सब लोग जानते हैं। ये आपने ज्वाइन किया, आपके नीचे आपने 6 लोगों को ज्वाइन कराया, उन 6 लोगों ने अपने जैसे 6 लोगों को ज्वाइन कराया, ठीक? और जो फॉर्मूला मैं बोलती हूँ कि ज्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ एक आदमी को गाइड करना है 100 पीवी। कितना गाइड करना है? 100 पीवी, राइट? क्योंकि मैं खुद बहुत नहीं हूं तो मुझे बहुत मेहनत करने का मन भी नहीं करता, ठीक है? और नेटवर्क का मतलब ही होता है नेटवर्क, पीपल्स बिजनेस। इट्स नॉट अ वन मैन आर्मी। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे क्या करना है, मैंने ज्वाइन किया, आरती तिवारी ने अपनी फ्रीक्वेंसी के, मैंने क्या बोला, बार बार रिमेंबर इट, अपनी फ्रीक्वेंसी जो कैरियर लेके चले। वेस्टीज इज नॉट अ ऑप्शन, वेस्टीज इज अ सोल्यूशन, राइट? तो मेरी फ्रीक्वेंसी के मैं अपने जैसे 6 लोगों को ज्वाइन कराऊंगी और उन 6 लोगों को बोलूंगी कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी के और 6 लोगों को ज्वाइन कराइए। तो अब टोटल कितने लोगों की टीम हो गई हमारी? 6 + 1 7,
7. और प्लस 36 इज इक्वल टू 43, राइट? 43 लोगों की टीम हो गई हमारी। अगर मैं अपनी टीम को सिर्फ इतना सिखाऊं कि पर मतलब एक महीने में आपको सिर्फ 100 पीवी का बिजनेस करना है, सिर्फ 100 पीवी, ठीक है? तो आप एक महीने में 4300 का बिजनेस करेंगे और 150 तो इधर उधर से आ ही जाता है, राइट? और आप एक महीने में फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन सकते हैं। मुश्किल है, आसान है? आसान। बहुत आसान। सोचना है बड़ा मुश्किल है, कुछ नहीं। 100 पीवी का बिजनेस। अब मैं आपको एक और कैलकुलेशन दिखाती हूँ। जस्ट आई वांट टू शेयर द स्क्रीन कि अगर कोई इंसान 100 पीवी करने जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग आपको, मैं यहाँ पे आपको 2-3 कैलकुलेशन दिखाऊंगी। एक तो हम लोगों को जो कहते हैं कि 30 पीवी से अगर आप ज्वाइन करते हो, क्योंकि नॉर्मली कितना है हमारा, 30 पीवी की ज्वाइनिंग हम करते हैं। तो अगर आप 30 पीवी से ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, देखिए। अगर आपने, क्योंकि जैसे मैं नॉर्मली देखती हूँ कि अगर फीमेल अगर बिजनेस कर रही है, तो मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट पे काम करें जो विजिबल रिजल्ट दें। नॉर्मली लोग गलती कहाँ पे करते हैं, हम लोग अक्सर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे काम करते हैं, राइट? अब मान लीजिए मैंने चाय पिया और चाय बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, लेकिन अगर मैं किसी को जाके बोलूं कि भाई मैंने जीटा टी पिया, तुम भी जीटा टी पियो, तो लोग कहते हैं अच्छा ये वेस्टीज करता है इसलिए वेस्टीज का जीटा टी प्रमोट कर रहा है, क्योंकि उसको चाय का टेस्ट नहीं मिला है, राइट? अगर उसको टेस्ट मिला होता तो शायद वो ना नहीं बोलता। लेकिन अगर मैं लिपस्टिक लगाऊं और कोई मुझे देख के कहे मैडम कलर बड़ा अच्छा है, कौन सी कंपनी का लिया, समझ रहे हो? यस। पहले वाले में मैंने क्या किया, मैं जाके बोल रही हूँ कि इसका स्वाद बड़ा अच्छा है, तुम यूज करके देखो। और दूसरे वाले का बेनिफिट क्या है, लोग आके पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी ब्रांड की लिपस्टिक लगाई है, कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, कितने का है या कौन से ब्रांड का है। तो एज अ न्यू कमर मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए, बट ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए जो विजिबल रिजल्ट दे। अगर वो विजिबल रिजल्ट होगा तो लोग आपको देखकर बोलते हैं अरे यार तेरा स्किन चेंज हो गया, अरे यार तेरा चेहरा पहले जैसा नहीं है, अरे यार तेरे चेहरे में ग्लो आ गया है, तू क्या कर रहा है। दीज आर विजिबल। तो अगर हम लोग, ये हमारा, चूंकि मैं मिस्टल और स्किन फार्मूला 9 डील करती हूँ इसलिए मैंने इसके ऊपर बनाया है। अगर कोई इंसान 30 या 40 पीवी का बिजनेस कर रहा है तो आप उसका बेनिफिट देखिए कि पहला बेनिफिट उसको क्या मिला। उसका पहला बेनिफिट है एमआरपी डीपी डिफरेंस। आप मार्केट से खरीदते और आप वेस्टीज ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिला कि 1500 रुपए का प्रोडक्ट, 1500 का प्रोडक्ट आपने कितने में परचेज कर लिया, ओनली 1263, ठीक? तो मतलब अगर आप एमआरपी डीपी जो मार्केट में आपको नहीं मिलता है, अगर आप उसके ऊपर भी बात करें तो आप देखेंगे कि 242 पीवी का प्रोडक्ट, सॉरी 242 रुपीज का डिफरेंस हमें सिर्फ एमआरपी डीपी में मिला है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो हर बार हमारे साथ रीपरचेज स्कीम रहता है, और रीपरचेज स्कीम में अभी वेस्टीज ने नया स्लैब डाला है जिसमें 1100 रुपए का अगर कोई मिस्ट्रल या SF9 का प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसको पेस्ट और सोप एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, जिसका प्राइस अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको 115 रुपए का प्रोडक्ट एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है, राइट? अब मैं बात करती हूँ, मैं न्यू ज्वाइनी हूँ, मैंने अभी न्यू ज्वाइन किया है, मैं अभी कुछ नहीं जानती हूँ, अभी मेरा जस्ट ज्वाइनिंग है, मैंने अपने घर के लिए 4 सामान लिया, तो भी परफॉर्मेंस बोनस 5% मिलेगा, राइट?
और अगर मैं कैलकुलेट करूं 40 के ऊपर परफॉर्मेंस बोनस तो मेरा 36 रुपीज परफॉर्मेंस बोनस आएगा। अगर मैं कैलकुलेट करूं, क्योंकि मेरा आपने देखा होगा हमारा दो कंसिस्टेंसी चलता है, एक 60 पीवी का और एक 100 पीवी का। 60 पीवी का कंसिस्टेंसी अगर आप करते हो तो आपको 1250 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। अगर मैं उसको 4 से डिवाइड कर दूं तो 312 रुपया मंथली का प्रोडक्ट मेरे को फ्री मिल गया, राइट। इसका मतलब 1263 रुपीज इन्वेस्ट करके मैंने 705 रुपीज फ्री में कमाया है, Yes. राइट। अगर मैं उसका आरओआई निकालो तो 56% का प्रॉफिट मेरे को सिर्फ 1200 रुपीज पे मैं कैलकुलेट कर पा रही हूँ। समझ रहे हो? अब अगर मैं चली जाऊं सेम, क्योंकि कंसिस्टेंसी हम लोगों को करना है, अगर मैं सेम चली जाऊं कि अगर कोई इंसान ऑप्शन 1 पे काम करे, लाइक अगर हम 100 पीवी का कैलकुलेशन करें तो 100 पीवी में आप अगर ध्यान देके देखिए, स्किन केयर इस घर में भी, इस ट्रेनिंग में आई डोंट थिंक सो कि कोई भी लड़का लड़की ऐसा होगा जिसको सुंदर लगने का मन नहीं कर रहा होगा, राइट। हर आदमी हैंडसम और ब्यूटीफुल लगना चाहता है। तो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लगभग लगभग हर आदमी लेना चाहता है, एवरीवन। तो अगर मैं एक प्रोडक्ट ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट ले लूं, उसके बाद अगर मैं दूसरा लॉन्ग वेयर एक लिपस्टिक ले लूं, आईलाइनर पेन ले लूं, तो मेरा टोटल जो 100 पीवी का काम करना है, ठीक, 100 पीवी का काम करना है, मतलब अगर मैंने यूजर भी बना दिया तीन, कि 3 आदमी को 3 प्रोडक्ट सेल करना है पूरे महीने में, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया? इन्वेस्टमेंट है 3010 का। अब मेरे को बेनिफिट क्या मिला? 3010 के इन्वेस्टमेंट पे मेरा सबसे बड़ा डिफरेंस है 510 रुपीज का एमआरपी डिफरेंस। रीपरचेज में अगर मैं जाऊं तो 380 रुपीज का रीपरचेज में मुझे आईलाइनर, पेंसिल या आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। परफॉर्मेंस बोनस मेरा 90 रुपीज आ गया। कंसिस्टेंसी, ये परफॉर्मेंस बोनस मैंने सबसे लो वाला पकड़ा है, 5% ओनली। कंसिस्टेंसी में 2500 का प्रोडक्ट मिलता है, डिवाइडेड बाई 4 तो 625 रुपीज, टोटल 1605, मतलब 3010 रुपए पे 1605 रुपए फ्री। समझ रहे हो आप? कौन सा बिजनेस है बॉस ऐसा जिसमें 54% का रिटर्न आप निकाल कर लाओगे? एक भी बिजनेस आप बता दो। ऐसा हमने बहुत सारा ऑप्शन बना के रखा है। मैं लेडीज को बोलती हूँ कुछ मत कीजिए, पूरे महीने में ऐसी एक लेडी ढूंढ लीजिए जो अपने स्किन का केयर करना चाहती है। एक डीप क्लेंजिंग ऑयल, एक ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, 100 पीवी डन। पूरे महीने में 5 ऐसी लेडी ढूंढिए जिनको लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है, राइट। 5 लेडी को लिपस्टिक सेल कर देंगे, 100 पीवी डन। क्या है 100 पीवी? कुछ नहीं, सिर्फ आपका थॉट। 100 खुद करना है, 100 दूसरे को भी कराना है। अब मैं जानना चाह रही हूँ, आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? आसान। अंकित, आप जीवन को अनम्यूट कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि जीवन को आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? मैम आप होस्ट हो। ओके, आई एम सॉरी। जीवन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, आसान है। जीवन, आई जस्ट वांट टू नो कि आप अभी क्या कर रहे हो? मैम मैं अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। ओके, वेरी गुड। अभी जैसा पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है जीवन, आपको Yes, कैरियर किधर नजर आ रहा है? एंड जिस हिसाब से दिख रहा पैंडेमिक से,
मुझे नहीं लग रहा अगर मैं बाद में जॉब के लिए अप्लाई करूँ तो इतना इजी नहीं है मिलना मुझे। ट्रू। कोशिश करूंगा तो मिल जाएगा मगर इतना इजी तो नहीं लगता। अच्छा, अगर आप इंजीनियर बन भी जाते हो जीवन, तो आपको क्या लगता है बेंचमार्क क्या होगा, इनकम लेवल कहाँ से कहाँ होगा? मैम अगर पहले साल में देखूं तो महीने का 25-30 हजार। फिर पच्चीस अगर तीस हजार राइट? फिर अगर 5 साल 6 साल बाद फिर होगा 50-60 हजार। सही फिर बात धीरे है। धीरे ऐसे। ठीक। अब मैं दूसरा क्वेश्चन अंकित से पूछना चाहती हूँ। अंकित, अभी पापा का चेक कितना आ रहा है? 3 एवरेज, 3 3 लाख। एवरेज। और कितना टाइम लगा अंकित उनको यहाँ आने में? बहुत 10 साल। ठीक है। 10 साल में जहां पे जीवन प्लान कर रहा है कि मैडम आज के टाइम पे अगर वो 50-60 हजार पहुंचेगा, जबकि मैं आपको बता दूं, आई जस्ट वांट टू शेयर, क्योंकि अभी वेस्टीज का आप लोगों ने देखा होगा आत्मनिर्भर बिजनेस प्लान चलाया है, जिसमें अगर अभी आप अपना कैलकुलेशन करें तो चेक अमाउंट जुलाई से जो अभी जिना जी का 3 लाख है वो अराउंड 4.5 से 5 लाख तक पहुंच जाएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा एलाइट क्लब 2% और ब्रॉन्ज डायरेक्टर 4% का अलग अलग दोनों डिवाइड हो चुका है। और अब लोगों का इनकम और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो हमारा ट्रैवल फंड से लेके कार फंड से लेके सब कुछ इंक्रीज हो चुका है, लेवल्स इंक्रीज हो चुके हैं, और अभी नंबर ऑफ ज्वाइनिंग भी वेस्टीज में बहुत बढ़ चुकी है, राइट? तो जहां पे जीवन ने बताया कि आज से अभी उनको स्टडी, आपका फर्स्ट ईयर है जीवन, कंप्लीट करने में एटलीस्ट 3 इयर्स मोर, यस मैम। राइट? तो 4 साल अभी जीवन पढ़ेंगे। 4 साल जीवन पढ़ने के बाद नौकरी शुरू करेंगे तो पहला इनकम होगा 25 हजार। उसके बाद 5 साल के बाद उनका टारगेट है 50 हजार। ठीक है। इसका मतलब 9 साल में जहां पे 3 लाख कमाना नॉर्मली, मैं आज की बात में जो हो रहा है मैं उससे कंपेयर कर रही हूँ, कि आज के डेट में एडवर्स सिचुएशन में जहां पे जिना जी 3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, आज आफ्टर कंप्लीटिंग द इंजीनियरिंग एक बच्चे का फ्यूचर बता रहा है कि वो 50 से 60 हजार की इनकम पे रहेगा। जबकि 10 साल के बाद अगर मैं आपको बोलूं तो शायद 60 हजार की वैल्यू आज के 600 रुपए के बराबर हो, यस मैम। राइट? कैलकुलेट। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ जीवन, आ जाओ तुमको भी मिलवा दूं। तो आज मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, ही इज माई सन, ही इज ओनली 6 years old। से हेलो टू एवरीवन। हेलो। 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 ठीक है। तो इन्हीं इन्हीं भाई साहब की तारीफ कर रही थी मैं, कि इनका भी फ्यूचर वही है जो आपका फ्यूचर है। So I'll just request to all of you, think twice, take your decision. Sky is the limit. Don't stop yourself. Don't stop yourself. क्योंकि मैं नहीं चाहती बॉस कि आने के 2 साल के बाद आप रिग्रेट करें और वापस एक ऐसी मीटिंग में बैठे जहां पे आप साल बाद आप वापस उस पोजीशन पे हो जहां मैं आपकी टीम के लिए मीटिंग कर रही हूँ, राइट? अगर आप लोगों को और मेरे से कुछ जानकारी चाहिए या अगर आप मेरे से कुछ जानना चाहते हैं, मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगी, वेस्टीज। यस मैम, यस सविता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट। मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लान योरसेल्फ, थिंक ट्वाइस, बी फोकस्ड। क्योंकि काम करने का मजा ये नहीं है कि 50-50 काम करें। अगर आपको लग रहा है टाइम लेना है, टेक योर टाइम, लेकिन जब आप काम करने उतरे तो 100%। क्योंकि अगर आप लोगों ने अगर स्टैटिक्स देखा होगा तो उसका एक रूल है कि 50% काम करेंगे तो 10% रिटर्न मिलेगा, और अगर 100% काम करेंगे तो 150% रिटर्न मिलेगा, करेक्ट? तो अगर मैं मेहनत करूं, जैसा मेरा ये फॉर्मूला है कि मैं मेहनत करती हूं तो मुझे रिटर्न चाहिए। मैं आज
जाते जाते आप लोगों को एक वर्ड देके जाती हूँ. द वर्ड इज ROTI. ठीक है, द वर्ड इज ROTI. द फुल फॉर्म इज रिटर्न ऑन टाइम invested. Return on time invested. इसका मतलब हो गया, जिंदगी में जब भी काम करें जस्ट एक चीज सोचें कि पूरे दिन काम करने के बाद आस्क योरसेल्फ, मैंने आज का दिन दिया और बदले में मुझे क्या मिला. राइट? जिस दिन आपको लगे कि मैंने अपना टाइम दिया और मुझे बदले में उतना मिला जितना मिलना चाहिए, यू आर शॉर्टेड. ठीक है. यस सविता जी, यू वांट टू से समथिंग? थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सविता जी. हाँ मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. मैम मैं आपसे एक पूछना चाहती थी एक चीज. ये फार्मूला 9 जितना भी है, पहले जो हमारा पीबी था पहले से कम हो गया है? नहीं मैम, पहले से कम नहीं. अब मैं बता रही हूँ आपको एक्चुअली क्या होता है. ये जितना भी स्किन फार्मूला 9 का प्रोडक्ट आता है ये सब फॉरेन से एक्सपोर्ट होता है और डिपेंड अपॉन द फॉरेन पॉलिसी उसके हिसाब से प्राइसिंग डिफर करती है. लेकिन चूंकि हम प्राइस डिफर नहीं कर सकते हैं इसलिए हमें पीवी में एडजस्ट करना पड़ता है. जी वही मैम, बस यही पूछना था क्योंकि ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट पहले 71 थी, अभी 63 है. नहीं, अभी अगर आप ध्यान दोगे मैम, अभी अगर आप ध्यान दोगे तो अब ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट का जो प्राइस है वो पहले 1900 था, अब 2200 हो गया है. और पीवी जो पहले 63 था अब वो 71 हो चुका है. जी मैम. नहीं मैम, मैं आज ऑर्डर कर रही थी तो अभी पहले 71 में ही किया था मैंने. 71 था पीबी और 22 इसकी एमआरपी और 1900 इसका डीपी था और 71 इसका पीबी था. अभी मैम मैंने आज ऑर्डर किया तो 63 पीबी है. यस, वो रिवाइज्ड वाला मिला, वो आपको रिवाइज्ड वाला मिला होगा मैम. रिवाइज्ड वाला. यूथ एलेक्जियर भी मैम उसमें भी वही है, 54 था अभी 43 है. रिवाइज्ड मिला है मैम, रिवाइज्ड मिला आपको. अब आपको ओरिजिनल वाला मिला है. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अंकित को. अंकित, नाउ माय पार्ट इज ओवर एंड आई होप हमारे साथ आज जितने भी ऑडियंस जुड़े होंगे शायद आपको आज मेरी मीटिंग अच्छी लगी होगी. राइट? और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, होल हार्टेडली ज्वाइन, बिल्ड योर कैरियर and create the history. Nothing more to say. Just create the history. Thank you so much. Wish you well. All the best. Thank you so much. Ankit, you want to say something? मैम मेरा एक क्वेश्चन है. Yes, please. हाँ. तो मैं जिन भी फ्रेंड्स से अभी इंटरेक्ट करता हूँ, बोलता हूँ कि वी हैव दिस अमेजिंग ब्रांड कॉल्ड मिस्ट्रल ऑफ मिलान स्किन फार्मूला 9 फ्रॉम स्वीडन. तो बोलते हैं कि अरे यार ये सब तो चीप ब्रांड्स है, हम लोग मैक के नीचे तो कुछ लगाते नहीं है, इतना एक्सपेंसिव, अब ये तो चीप ब्रांड्स है यार, क्या है? तो उन लोगों की माइंडसेट, क्योंकि मुझे पता है ब्रांड वैल्यू, देखो उन्हें नहीं पता है कि वो इंपोर्ट ड्यूटी उस पे लगता है. वो लोग सोचते हैं कि क्वालिटी ऐसी है इसलिए प्राइस है, वो इनको नहीं पता कि टैक्स एंड ऑल वो जुड़ता है. तो उनके लिए क्या बोलूं मैं? अंकित, इसका एक सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन ये है कि हमारे पास जो हम एलाइट क्लब खोज रहे थे वो ऑलरेडी है. राइट? द बेस्ट पार्ट इज दिस, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपने बड़ा अच्छा मुझे याद दिलाया, मैं बांग्लादेश भी हैंडल करती हूँ. जस्ट अ मिनट, मेरा बेटा घर में आ गया तो ही स्टार्टेड शाउटिंग, क्रिएटिंग नॉइज एंड ऑल दिस थिंग्स. सो जस्ट गिव मी वन. मैं बांग्लादेश भी हैंडल करती हूँ और जब मैंने बांग्लादेश हैंडल करना शुरू किया तो मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश में हमारा जो प्रोडक्ट, स्पेशली मिस्टल ऑफ मिलान की बात मैं करूं अगर, तो मिस्टल ऑफ मिलान की जो लिपस्टिक यहाँ पे 560 की मिलती है, बांग्लादेश में सेम लिपस्टिक का प्राइस 1200 समथिंग है, 1270 के आसपास है. बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन वहां पे हमें 300% टैक्स पे करना पड़ता है.
तो जब मैंने बांग्लादेश में मतलब काम करना शुरू किया तो वहां पे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मैम, क्योंकि बांग्लादेश का फेवरेट ब्रांड है मैक, राइट? तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मैम मैं तो मैक लगाती हूँ, मैम व्हाई शुड आई यूज मिस्टर ऑफ मैक? I said yes, very good question. Tell me one USP of Mac. One USP. क्योंकि जिन लेडी से मैंने बात किया था उन्होंने 12 साल 15 साल से वो सिर्फ मैक ही यूज कर रहे हैं। 15 साल मैक यूज करने के बावजूद भी, और ये रिक्वेस्ट मैं आपसे भी करूंगी कि जब लोग आपसे ये पूछ रहे हैं कि मैक क्यों यूज, मतलब मैक मैं यूज करती हूँ, आप उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना कि मेरे को मैक का एक यूएसपी बता दो, एक यूएसपी। लक्ष्मी कह रही यूएसपी माने, यूएसपी माने यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है? यूनिक सेलिंग पॉइंट मतलब आप मॉल जाते हो, मॉल में जब आप जाते हो तो आप कहते हो मैं जो कपड़ा पहनता हूं ना ये ब्रांडेड है, राइट? बोलते हो ना? नाउ जब ये वर्ड लगता है ब्रांड, तो उस ब्रांड के पीछे एक शब्द होता है दैट इज कॉल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ब्रांड के पीछे एक ऑथेंटिसिटी होती है कि दिस इज फॉर यू ओनली, ओके? ब्रांड के पीछे एक भरोसा होता है कि यहाँ पे आपके साथ कुछ गलत चीज नहीं होगी, एश्योरेंस। और ब्रांड के साथ होती है ऑथेंटिसिटी, राइट? तब तैयार होता है ब्रांड। अगला मीटिंग अगर आप लोग मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस्टर ऑफ मिलान एंड एनी अदर ब्रांड, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं बात करूं जिन लोगों ने मैक यूज किया है शायद उन लोगों ने कभी मैक के कंटेनर पे क्या लिखा है ये भी नहीं पढ़ा होगा, मैक क्या डालकर बनाया गया है ये भी कभी नहीं पढ़ा होगा, मैक एक नॉन कमोडोजेनिक ब्रांड है कि नहीं है ये भी उनको आइडिया नहीं होगा, मैक एक पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है कि नहीं है ये भी उनको नहीं पता होगा। उनको बस सिर्फ एक नाम पता है मैक, ना वो उसके आगे कुछ जानते हैं ना वो उसके पीछे कुछ जानते हैं। आप उनको बताइएगा कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं इंडिया में एक बड़ा चीप ब्रांड लॉन्च किया हूं, लेकिन मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। आई हैव द नॉलेज, इफ मिस्टर ऑफ मिलान और स्किन फार्मूला 9 इज गुड देन व्हाई इट इज गुड। अगर आपके पास इस बात का आंसर है then you can say that yes, Mistral is a cheap brand. If you don't have any idea, you have no right to give me this kind of a statement, right? Thank you so much ma'am, thank you so much for your time। और हम जरूर चाहेंगे कि आप दोबारा आए, इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा चर्चे हो। Thank you so much for your time, big round of applause for ma'am everyone। Thank you so much beta, thank you so much Anita ji, thank you so much everyone। And yes, मैं आपको बताऊंगी क्योंकि वेस्टीज ने जो ब्रांड लॉन्च किया है, अगर आप वेस्टीज की हिस्ट्री उठा के देखें, इंडिया में हम नंबर 1 वैसे ही नहीं बने और वर्ल्ड में हम 30th नंबर पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली सिंगल कंपनी है, सिंगल। हमारे पैरेलल कोई नहीं है, हम सिंगल हैं जो इंडिया से नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो अगर इतना बड़ा कोई कंपनी है तो nobody has the right to say any negative, okay? Till the time, wish you well, all the best। 1636 and target is only 100 PV, that's it, ठीक है? सिर्फ 100 PV करना है और 1636 पे फॉर्मूला पे चलना है। लोगों को ये बताना है कि 1200 इन्वेस्ट करोगे तो 600 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, 54-57% का रिटर्न है। अगर एक भी दूसरा बिजनेस सोच के दिखा दें, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? अगर कोई खोज के दिखा दे, है ही नहीं, क्योंकि इंडिया का यूनिक प्लान है बॉस ये,
ऐसा अब तक बना ही नहीं है, राइट? तो टिल द टाइम गो गाइस, मैं यही बोलूंगी, you have the time, you have the opportunity to create the history. Just rock on, plan for today. और yes, एक बात और बोलूंगी जाते जाते, घर में आज ही अपना ड्रीम लगा दो, ठीक है? जब ड्रीम देख लोगे तो फुलफिल करने का रास्ता भी मिल जाएगा। जस्ट सपना देखो, ठीक है? सोई आंख से नहीं, खुली आंख से। Alright? Till the time, wish you wealth, all the best. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your time. थैंक यू मैम, और बहुत जल्द फिर से आपको आना है, बिल्कुल आऊंगी नित्या जी, बिल्कुल आऊंगी। क्योंकि मैं ये आपको बता दूं दोस्तों, अनीता जी मेरी डार्लिंग है, राइट? लोग, हर आदमी कहता है कि मैं आपको देख के इंस्पायर्ड होता हूँ, लेकिन मैं रियली बोलती हूँ कि आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड, बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि जो प्यार, जो फीलिंग्स मुझे इनसे मिलती है। मैं साथ में देख रही थी, मुझे बासंती जी दिख रही थी, मुझे लक्ष्मी दिख रही है। Yes. और मैं बता दूं कि मैं कितना क्लोज ऑब्जर्वेशन है मेरा, कि मैंने पूरे स्क्रीन में लक्ष्मी का, जब मैंने यूएसपी बोला, उसका चेहरा देख के मैंने समझ लिया इसको ये समझ नहीं आ रहा है, राइट? तो ये कनेक्शन है हमारा, हम लोग इतना क्लोजली कनेक्टेड एक दूसरे से, और मैं चाहूंगी कि ऐसा ही कनेक्शन आप सबसे मैं बहुत जल्दी बनाऊं, ठीक Yes, है? ma'am. चलो, थैंक यू सो Thank you मच, so much, ma'am. थैंक यू सो मच, थैंक यू।